हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी 2021 को, उसका हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं कि इसमें आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। उसका यहाँ पर आप देख सकें कि कैसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो इसका राइट आंसर है वो है यूडियोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है लखनऊ, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज। राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो अटलांटा है, ऑप्शन नंबर डी, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है महल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिवाजी के छोटे बेटे को का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो राजा राम इसका सही आंसर है। अगला है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। तो घुमरा इसका राइट आंसर है। अगला है, 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके बाद तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर फिलीपींस इसका राइट आंसर है। अगला, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी। तो इसके आपको बताना है। तो 15 इसका राइट आंसर है। अगला, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। तो अशफाक उल्लाह खां इसका राइट आंसर है। अगला है, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, कौन सा है। राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात
कितना प्रतिशत रहा, तो 4% रहा था। हवा महल 1799 में किसने बनवाया था, ये आपको बताना है, तो सवाई प्रताप सिंह इसका राइट आंसर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुर्तगाल इसका राइट आंसर है। अगला है उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था, तो ये वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। अगला है वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी कहाँ ये किसके द्वारा की जाएगी, तो यहाँ पर चीन इसका राइट आंसर है। अगला है भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला, तो जनरल बिपिन रावत इसका सही आंसर है। अगला नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका राइट आंसर उसमें था। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो गन्याशय इसका राइट आंसर है। साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाने ये भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर है। किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, तो क्लोरीन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो एथेनोएट इसका हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो देख सकते हैं ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ये मैथ्स के क्वेश्चन में पूरे आपको अलग से करवा दूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपका एक इसका सेपरेट वीडियो लेके आऊँ रीजनिंग और मैथ्स दोनों का, ठीक है। तो अभी हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम इसके सिर्फ आंसर देखेंगे, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय की। तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो है 15 किलोमीटर। अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास कितना होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी ध्यान के रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यास पूछा गया है। कई कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या करते हैं त्रिज्या निकाली और त्रिज्या के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी टिक किया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया गया तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका मान बता रहा है, तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर सी है 3 इसका सही आंसर है। अगला है यदि x बटे पाई बराबर 4/5 हो और 7x + 6y बराबर 29 हो तो y का मान ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगला दो संख्याओं का मासा और लासा इतना और इतना है और यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं, बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर है यानी 15। अगला है 10% और 30% के तो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु की लागत मूल्य क्या हुई, तो वो आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसको बाद में देखते हैं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो 720 रुपये इसका सही आंसर है। अगला एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें, तो 3125 रुपये इसका राइट आंसर होने वाला है। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे, 1500 जो है वो दोगुने यानी 3000 हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज
लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है? तो 336 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, ए बी और सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था? 4,000 रुपये। अगला, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500 और 3,250 और 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? तो 5,500 रुपये इसका सही आंसर है। अगला है, बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है 40 इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे विकल्प से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे म्यूजिक को अगर SZWLE लिखा जाता है तो CANOE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला है, एक सीरीज है उसका अगला टर्म आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 43 और 66 वाला सही है। अगला, श्रृंखला में लिप्त संख्याएं x और y ज्ञात करना है आपको, और फिर x/y का मान ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 120। अगला है, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी, तो 11 और 15 यहाँ पर सही आंसर है। अगला, यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है LORUX, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है एक्स यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपोजिट लेटर दे रखे हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, यदि ए गुणा बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो P% Q प्लस R माइनस एस में क्यू के संबंध में एस किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दक्षिण पूरब, ये सही है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, आपको बताना है, तो उत्तर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहाँ नहीं थे। वहाँ से वह दक्षिण में 100 मीटर गया, 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है 100 फीट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से वही है फ्रेंड्स, डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है, ए और बी के बीच की दूरी के बराबर चला, फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो 8 फीट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपको कथन और तर्क पूछा गया है, निष्कर्ष और कथन है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड वाला यहाँ पर सही है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर कथन और तर्क से है, तो इसका जो राइट आंसर है केवल कथन एक मजबूत है। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही अपना आंसर देंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से, इसमें आपका केवल तीसरा वाला सही है, तो कथन पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। अगला है, किस शब्द के अक्षर वर्णमाला अनुसार नहीं है, तो ब्लैंक यहाँ पर सही है। अगला है, इससे कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला है, यदि मुर्गा मुर्गी से संबंधित तो बिजाज में किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर घोड़े का बच्चा सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखक अगर पुस्तक से संबंधित तो कुम्हार किससे संबंधित होगा, ये आपको चारों में से एक चुनना है, तो इसका राइट आंसर है कुम्हार बर्तन से संबंधित है। अगला है, इसको श्रृंखला में अगला पद बताना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे अगर ए बी एन ओ से संबंधित है तो KL किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है, तो YZ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको आकृति पहचाननी है कि इसके बाद कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग है ये। फिर इसके बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें आपको कितनी रेखाएं बनेंगी ये आपको बताना है, तो 16 इसका राइट आंसर है। आप गिन लेंगे
उसके बाद यहाँ पर इसका बताना है इसका मिरर इमेज क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर फोल्डेड पेपर फोल्डिंग से है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है, ठीक है, और सबसे पहले जो आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर दी गई श्रृंखला श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। तो सेंचुरी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पर आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी यानी WXY। यहाँ पर आपको सीरीज बतानी है। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको ये लुप्त पद बताना है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो है -5.1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही से आप पढ़ लेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। अगला है यहाँ पर आपको बताना है यदि किसी भाषा में 972 का अर्थ स्टील इज स्ट्रॉन्ग है तो 298 का अर्थ बहुपद दे रखा है कह सकते हैं, उसमें आपको प्लस माइनस चेंज करके इसका उत्तर बताना है, यानी प्लस को गुणा और माइनस को प्लस ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 33। अगला यदि सेंचुअर को ये लिखा गया है तो होप को किस तरह लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है, होप। उसके बाद ये आपको बताया गया कि A@B का अर्थ ए बी का पुत्र है, A#B का अर्थ ए बी का पति है और A*B का अर्थ ए बी की पुत्री है। तो P@Q*R #S का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है यदि P%Q का अर्थ PQ का भाई है तो इस टाइप से आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। इन द फॉलोइंग फिगर द सीक्वेंस स्क्वायर रिप्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट केमिस्ट, द सर्कल रिप्रेजेंट एक्टर एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मदर, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट मदर्स हु आर नॉट एक्टर्स। तो ऐसी माँ बताना है आपको जो एक्टर ना हो। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी ऑप्शन नंबर बी यानी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर वेन डायग्राम से है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर दिए गए रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की से कम थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यानी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर भी इसी से है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी यानी 250 सही हो जाएगा, ठीक। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दे रखा है पाई चार्ट और फिर उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो यहाँ पर निकाल कर देख लेंगे आप फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर मिस हो चुका है ये। अगला है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असफल जो है वो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने, तो ORU यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अलग आकृति को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। अगला है दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। पत्नी अगर पति से संबंधित तो दुल्हन किससे संबंधित होगी, दूल्हे से, सीधी इसकी बात है, ठीक है। अगला 2.3 अगर 8 है तो 3.4 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। अगला है
यहाँ पर 2 की घात 3 और 3 की घात 4 बोला गया है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर यह आकृति जो दी गई है प्रश्न ये किस फिगर में यहाँ पर है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी आपका आकृति को कंप्लीट करना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर आकृति में से किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे। क्या लिखा है, किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले 5 लाख के मुआवजे के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको खुद बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें से 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट पानी के नीचे। किसान की अन्य आय में 2500 प्रति माह की आय जिसमें 6000 प्रति माह छूट भी शामिल है। जब खेत में बाढ़ आई तब फसल की कटाई नहीं हुई, खेत का बीमा तक नहीं किया गया था, तो उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये इसी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 111 से 113 तक आपको उसी से ही सब आंसर देने पैराग्राफ को पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे या आप पूरी कहानी समझ लेंगे, उसके बाद इसके उत्तर देंगे 113 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हिंदी आ गई 114 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्र धारण किया है जिसने, ये क्या होता है, चक्रधार। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले को कहते हैं, तो निशाचर कहते हैं, ये आपको बताना है। तो अनेकार्थी शब्द बताना है आपको। मुद्रा का क्या हो जाएगा, रूप। फिर क्या है, कर्ता कारक को पहचानिए। ठीक है, तो रोहन ने हॉकी खेली, इसमें कर्ता कौन है, तो यहाँ पर रोहन कर्ता हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। कर्ता का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो ये संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया वाला उदाहरण पहचानिए। तो सीता वीणा बजा रही है, ये इसमें सकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सामग्री का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर सम्राट। अगला है नीचे दिए गई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो चिड़िया का क्या हो जाता है, चिड़िया। अगला है सही विकल्प का चयन करें। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, तो व्यंजन कहा जाता है। अगला है व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है हलंत, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाले शब्द सही विशेषण शब्द का चयन करें। शक्ति, तो शक्तिशाली हो जाएगा। अगला है इसमें सर्वनाम भेद को पहचानना है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास इसका सही आंसर है। फिर बोला गया है यहाँ पर फडणवीस रेणु द्वारा रचित उपन्यास, तो मैला आंचल। अगला है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, तो गीत गोविंद इसका सही आंसर है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो हिमतरंगिणी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 131 क्वेश्चन। तो 131 से 35 तक आपको जो पैराग्राफ दिए गए इसको पढ़कर आपको इसके आंसर देना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके पैराग्राफ से वो है चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, मन को हरने वाला। अगला है डॉक्टर भोगल ने चंबा को चंबा कब कहा, क्योंकि देखने के बाद। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया, राज के कारण। चंबा की किस शैली ने
अपनी पहचान बनाई। कलम शैली, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। तो मंत्र मुग्ध। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आपको अलंकार पहचानना है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। तो क्वेश्चन नंबर 137 में आपको क्या बताना है, अव्यय बताना है। अव्यय का भेद, इसमें कौन सा अव्यय है लेकिन में, ठीक है। तो कौन सा है, संबद्ध बोधक अव्यय इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला यहाँ पर बताना है, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यह जिस छंद में, तो वो सम्मात्रिक छंद होता है। अगला है, घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या अर्थ है, तो बहुत अनुभवी होना, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है, यह उपस्थिति रहती है, तो वात्सल्य इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो राधा स्कूटी चला रही है, इसमें क्या हो जाता है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, भाववाची में इसको बदलना था। अगला, निम्नलिखित कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से आप देख लेंगे, क्योंकि सी और डी में से तो कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर का क्या हो जाता है, क्लेवर, ठीक है। अगला है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही सही शब्द नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो अव्यय नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो परिचय इसका सही आंसर है। अगला है आपका, तद्भव बताना है, मक्षिका का तो मक्खी। फिर बताना है आपको विपरीत अर्थ वाला यानी अपोजिट बताना है, तो सन्यासी का क्या हो जाएगा, गृहस्थ। फिर है नारीच्छा, इसका संधि विच्छेद करना है, तो नारी प्लस इच्छा हो जाएगा। फिर आपको बताना है इसका लास्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, तो नियत यानी इच्छा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही आने वाली प्रैक्टिस में आपको हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इसका PDF प्राप्त कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।